और आगरा में अचानक टूरिस्ट की 2 बस और एक ऑटो में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। की हूँ कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं। मानो या ना मानो तुम, कुछ बड़ा करने की है बारी यही। भविष्य देश का लिखने की तैयारी यही। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। हो, 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 ये जीवन ये तन मन सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो सोचे और ठाने तो करके दिखा दे, ऐसे है मेरे देश के फौलादी इरादे। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो, हो, बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। कश्मीर से कन्याकुमारी है सब अपने, यहाँ पे कोई बेगाना नहीं। हम तो यहाँ पे सब देश के दीवाने, तो हमसे कोई टकराना नहीं। आवाज यही, अधिकार यही, आजादी का पुरस्कार यही, लोकतंत्र का पहले संस्कार यही, संस्कार यही। अपनी यारी की खाओ कसम, करेंगे अपना पहला वोट देश के लिए हम। ये जीवन ये फर्स्ट टाइम मन जी सर, सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। प्रदर्शनकारी किसान चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागते दिखाई दिए और बताया गया कि जिस कार को किसानों ने आग के हवाले किया वो उसी सरकारी मंडी के अधिकारियों की थी। उस कार में आग लगने से पहले किसानों ने एपीएमसी के दफ्तर में खड़ी दूसरी कई गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की और एपीएमसी के ऑफिस के सामने खड़ी 2 कारों को तो गुस्से में तमतमाए किसानों ने पूरी तरह पलट दिया। उन कारों के पलटने के बाद भी कुछ प्रदर्शनकारी उन पर ईंट पत्थर बरसाते दिखाई दिए। उन गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद किसानों ने उन्हें भी आग के हवाले कर दिया। सरकारी मंडी के ऑफिस में रखे फूलों के गमलों को भी किसानों ने नहीं छोड़ा। वहां चारों तरफ टूटे गमले, मिट्टी और टूटी कुर्सियां बिखरी दिखाई दी। लाल मिर्च के किसानों ने एपीएमसी के ऑफिस की इमारत में लगी कांच की खिड़कियों को भी पत्थर मारकर तोड़ दिया। हंगामा बढ़ने के साथ ही वहां किसानों की संख्या भी बढ़ गई। काफी देर तक उन्होंने एपीएमसी के ऑफिस को घेरे रखा। इस दौरान वो जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ भी करते दिखाई दिए। और किसानों के गुस्से को देखकर ऐसा लगा मानो वो सरकारी मंडी के अफसरों को जान से ही मार देंगे। हालांकि बवाल शुरू होने से पहले ही एपीएमसी के अधिकारी और कर्मचारी वहां से जान बचाकर भाग निकले थे। लेकिन किसानों के बवाल की खबर मिलते ही पुलिस की एक टीम वहां हालात को काबू करने के लिए पहुंच गई। पुलिस का मोर्चे संभालने से पहले ही प्रदर्शनकारी किसान उन पुलिस वालों से भिड़ गए और पुलिस वालों को उल्टा खदेड़ दिया। बवाल के दौरान के एक वीडियो में प्रदर्शनकारी किसानों के हमले से बचने के लिए पुलिस वाले सड़क पर भागते दिखाई दिए। गुस्से में आग बबूला किसान उन पुलिस वालों के पीछे पीछे दौड़ते नजर आए। जान बचाकर भागते समय पुलिस वालों पर किसानों ने लाठियों और पत्थर से हमला कर दिया। इस दौरान कुछ पुलिस वालों के हेलमेट और लाठियां सड़क पर गिर गई। किसानों और पुलिस की भिड़ंत की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। वहां से सामने आए एक और वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारी किसान एक पुलिस वाले को घेर कर पीटते दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे वो उस पुलिस वाले की जान ही ले लेंगे। किसी तरह वो पुलिस वाला जान बचाकर वहां से सड़क पर पीछे की तरफ भागा, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उसे दौड़ा दिया। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारी ज्यादातर किसान आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। वो अपनी लाल मिर्च की फसल को हावेरी की सरकारी मंडी में लाए थे, लेकिन उन्हें वहां उनकी फसल की सही कीमत नहीं मिली। इसी वजह से सभी किसान भड़क गए। हावेरी कर्नाटक में है, जबकि वहां की सरकारी मंडी में आसपास के दूसरे राज्यों के किसान भी अपनी फसलें बेचने आते हैं और आंध्र प्रदेश के किसान भी अपनी लाल मिर्च लेकर वहां पहुंचे थे। किसानों के मुताबिक 100 किलो लाल मिर्च की कीमत पिछले हफ्ते 20 से 25 हजार रुपए थी,
लेकिन इस हफ्ते 100 किलो लाल मिर्च की कीमत अचानक गिरकर 10 से 15 हजार रुपए हो गई। यानी 100 किलो लाल मिर्च बेचने पर उन्हें 10 से 15 हजार रुपए का नुकसान हो रहा था। किसानों ने बताया कि कम कीमत पर मिर्च बेचने से उन्हें उनकी उपज की लागत भी नहीं मिलेगी। इसलिए किसानों ने ये मांग रखी कि उनकी मिर्च की खरीद एक हफ्ते पहले वाली कीमत पर ही हो। लेकिन जब हावेरी एपीएमसी के अधिकारियों ने इससे मना कर दिया तो उन्होंने बवाल शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने तोड़फोड़ और हंगामा करने वाले कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सरकारी मंडी और उसके आसपास के इलाकों में धारा 144 भी लगा दी। इधर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी और लेडी डॉन कही जाने वाली अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिन्ज ने शादी कर ली। दिल्ली के द्वारका में मौजूद एक बैंक्वेट हॉल में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच अपराध की दुनिया की ये दो बड़े चेहरे शादी के बंधन में बंध गए। हैरानी की बात यह रही कि इस शादी के लिए गैंगस्टर काला जठेड़ी को 6 घंटे की पैरोल दी गई। गैंगस्टर काला जठेड़ी और मैडम मिन्स की सुरक्षा के लिए आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो तक तैनात किए गए। यही नहीं, ड्रोन से पूरे इलाके पर पैनी नजर रखी गई। और इस कड़ी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर काला जठेड़ी और रिवॉल्वर रानी नाम से मशहूर लेडी डॉन कही जाने वाली अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिन्स ने 7 फेरे लिए। इस शादी की एक तस्वीर भी सामने आई और उस तस्वीर में दिल्ली के द्वारका इलाके में मौजूद एक बैंक्वेट हॉल में दोनों शादी के बंधन में बंधते दिखाई दिए। इस तस्वीर में दुल्हन अनुराधा चौधरी सुर्ख लाल जोड़े में नजर आई, जबकि दूल्हा काला जठेड़ी कुर्ते पैजामे में दिखाई दिया। उसके सिर पर लाल रंग की पगड़ी भी दिखी। वहां से आए एक वीडियो में शादी के बाद काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी अपने परिवार के लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाते दिखाई दिए। भारी सुरक्षा के बीच काला जठेड़ी तिहाड़ जेल से सीधे बैंक्वेट हॉल में पहुंचा, जहां पर उसने कपड़े बदले और फिर वो स्टेज पर जाकर कुछ देर के लिए अपनी होने वाली पत्नी अनुराधा चौधरी के साथ जाकर बैठ गया। और थोड़ी देर बाद दोनों शादी के मंडप में पहुंच गए, जहां उसने अनुराधा चौधरी को सिंदूर लगाया। इस शादी के लिए काला जठेड़ी को कोर्ट से सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक यानी 6 घंटे की कस्टडी पैरोल मिली थी। इसी वजह से शाम 4 बजे से पहले ही सारी रस्में पूरी की गईं। क्योंकि शादी की तमाम रस्में पूरी होने के बाद उसे एक बार फिर दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया। गैंगस्टर काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी की इस शादी में कुछ गिने चुने मेहमान ही पहुंचे, लेकिन इस शादी में दिल्ली पुलिस की सुरक्षा ऐसी थी कि वहां परिंदा भी पर न मार सके, क्योंकि वहां आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो के साथ दिल्ली पुलिस के करीब 250 जवान तैनात किए गए। शादी में आए मेहमानों के साथ गैंगस्टर काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी की हिफाजत के लिए पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। हर मेहमान को एक बार कोड के जरिए शादी समारोह में एंट्री कराई गई। सुबह करीब 9 बजे खुद अनुराधा चौधरी कार चलाकर मैरिज हॉल पहुंची। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि वो वहां तैनात पुलिस के जवानों के साथ मिलकर शादी समारोह में आने वाले मेहमानों की लिस्ट तक चेक करती नजर आई। करीब 10:15 बजे तिहाड़ जेल से काला जठेड़ी भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच शादी के लिए बैंक्वेट हॉल पहुंचा। गैंगस्टर काला जठेड़ी को लेकर इस वक्त जेल वैन यहाँ पहुंच चुकी है। आप तस्वीरों में देखेंगे भारी पुलिस का जो सुरक्षा दस्ता है वो यहाँ पर है। काला जठेड़ी जिस पुलिस वैन में बैठा था उसके आगे पीछे पुलिस की कई गाड़ियां चलती दिखाई दी। दिल्ली के द्वारका इलाके में मौजूद ये शादी समारोह स्थल तिहाड़ जेल से करीब 12 किलोमीटर दूर है। बताया गया कि काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी के दुश्मनों की लिस्ट को देखते हुए पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए।